जी हाँ दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2026 के लीग स्टेज में भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए हाई वोल्टेज मुकाबले के खत्म होते ही पूरे टूर्नामेंट का माहौल एक बार फिर से बदल गया है। उस जबरदस्त टक्कर के बाद अब सभी की नज़रें भारतीय टीम के अगले और लीग चरण के अंतिम मैच पर टिक गई हैं, जहां उसका सामना नीदरलैंड से होने वाला है। ये मुकाबला सिर्फ एक औपचारिक मैच नहीं है, बल्कि अंक तालिका में अपनी स्थिति को और मजबूत करने का सुनहरा मौका भी है। टीम इंडिया ने अब तक अपने सभी मुकाबलों में शानदार प्रदर्शन किया है और पूरे आत्मविश्वास के साथ चौथे मैच की तैयारी में जुट चुकी है। भारत बनाम पाकिस्तान मैच के तुरंत बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव और मुख्य कोच गौतम गंभीर के बीच रणनीति को लेकर लंबी चर्चा हुई। दोनों ने साफ किया कि आखिरी लीग मुकाबले को हल्के में लेने की कोई गुंजाइश नहीं है। भले ही नीदरलैंड कागज पर अपेक्षाकृत कम अनुभवी टीम नजर आती हो, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कोई भी टीम छोटी नहीं होती। इसी सोच के साथ टीम मैनेजमेंट ने प्लेइंग 11 में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव करने का फैसला किया है। कप्तान और कोच ने उन खिलाड़ियों को आराम देने का निर्णय लिया है जो अब तक के 3 मुकाबलों में अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर पाए। कुछ बल्लेबाज जिन्हें लगातार मौके मिले लेकिन वे बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे, उन्हें इस मैच में बाहर बैठाया गया है। वहीं कुछ गेंदबाज जो अपनी लय हासिल नहीं कर सके, उन्हें भी विश्राम दिया गया है। उनकी जगह अब उन खिलाड़ियों को मौका दिया जा रहा है जो लंबे समय से इंतजार कर रहे थे और जिनका घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड काफी मजबूत रहा है। सबसे ज्यादा चर्चा एक विस्फोटक बल्लेबाज की वापसी को लेकर हो रही है। ये खिलाड़ी अपनी तेज तर्रार बल्लेबाजी और दबाव में बड़े शॉट खेलने की क्षमता के लिए जाना जाता है। उनकी वापसी से शीर्ष क्रम और मध्य क्रम दोनों को मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। माना जा रहा है कि उनकी मौजूदगी विपक्षी गेंदबाजों पर अतिरिक्त दबाव बनाएगी। नीदरलैंड टीम तक भी इन बदलावों की खबर पहुंच चुकी है और उन्होंने भी अपनी रणनीति पर दोबारा काम करना शुरू कर दिया है। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने साफ शब्दों में कहा है कि टीम किसी भी कीमत पर ढिलाई नहीं बरतेगी। उनका मानना है कि जीत की लय बनाए रखना बेहद जरूरी है। भले ही ये मुकाबला सुपर 8 में पहुंच चुकी भारतीय टीम के लिए अंक तालिका के लिहाज से निर्णायक ना हो, लेकिन आत्मविश्वास बनाए रखना उतना ही अहम है। अगर भारत इस मैच को जीतता है तो न सिर्फ शीर्ष स्थान पर अपनी पकड़ मजबूत करेगा, बल्कि आगे के चरणों के लिए मनोवैज्ञानिक बढ़त भी हासिल करेगा। कोच गौतम गंभीर ने युवा खिलाड़ियों को स्पष्ट संदेश दिया है कि हर मैच एक नया अवसर है और विरोधी चाहे कोई भी हो, उसे सम्मान के साथ लेना भारतीय टीम की पहचान है। इस बदली हुई प्लेइंग 11 में गेंदबाजी संयोजन में भी बदलाव देखने को मिल सकता है। एक अतिरिक्त तेज गेंदबाज को शामिल किया गया है ताकि नई गेंद से शुरुआत में दबाव बनाया जा सके। साथ ही स्पिन विभाग को भी संतुलित रखा गया है, क्योंकि नीदरलैंड की टीम स्पिन के खिलाफ कभी-कभी संघर्ष करती नजर आई है। फील्डिंग पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि T20 प्रारूप में छोटी गलतियां भी मैच का रुख बदल सकती हैं। दूसरी ओर नीदरलैंड इस मुकाबले को एक बड़े अवसर के रूप में देख रहा है। उनके लिए ये सिर्फ एक मैच नहीं, बल्कि प्रतिष्ठा और संभावित उलटफेर का मौका है। वे जानते हैं कि भारत जैसी मजबूत टीम को हराकर वे वैश्विक मंच पर नई पहचान बना सकते हैं। उनकी बल्लेबाजी में कुछ खिलाड़ी तेज शुरुआत देने की क्षमता रखते हैं और उनके गेंदबाज अनुशासन के लिए जाने जाते हैं। हालांकि भारतीय टीम का अनुभव और संतुलन उसे मजबूत स्थिति में रखता है। इस नई प्लेइंग 11 में शीर्ष क्रम की स्थिरता, मध्य क्रम की आक्रामकता और अंत में तेज रन बनाने की क्षमता टीम को बेहद खतरनाक बनाती है। तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिनर भी विकेट लेने में सक्षम है। अगर भारत ये मुकाबला जीतता है तो लीग चरण का समापन शानदार अंदाज में होगा और टीम सुपर 8 से पहले मजबूत मानसिक स्थिति में पहुंचेगी। वहीं अगर मैच कड़ा रहता है तो ये टीम के लिए अपनी कमजोरियों को पहचानने का मौका भी बनेगा। भारत पाकिस्तान के रोमांचक मुकाबले के बाद अब टीम इंडिया पूरी तरह नीदरलैंड के खिलाफ होने वाले इस आखिरी लीग मैच पर फोकस कर चुकी है। बदली हुई प्लेइंग 11, विस्फोटक बल्लेबाज की वापसी, नए गेंदबाजी संयोजन और जीत की भूख, ये सभी संकेत देते हैं कि टीम इस मुकाबले को पूरी गंभीरता से लेने वाली है। अब देखना दिलचस्प होगा कि टीम इंडिया अपनी जीत की लय बरकरार रख पाती है या नीदरलैंड कोई बड़ा उलटफेर कर इतिहास रच देता है। मुकाबला रोमांच से भरपूर होने वाला है और दर्शकों को अंत तक बांधे रखेगा। तो दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यही है कि हेड कोच गौतम गंभीर और कप्तान सूर्य कुमार यादव ने इस अहम मुकाबले के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में कौन-कौन से बड़े बदलाव किए हैं, किसे बाहर बैठाया गया है, किसकी शानदार वापसी हुई है और किन नए खिलाड़ियों को मौका मिला है। आज की इस खास वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी विस्तार से देने वाले हैं। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं भारत और नीदरलैंड के बीच खेले जाने वाले इस अहम मुकाबले की पूरी जानकारी की। आखिर ये मैच कब होगा, किस मैदान पर खेला जाएगा और भारतीय समयानुसार कितने बजे शुरू होगा। साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि आप इस शानदार मुकाबले का लाइव प्रसारण भारत में किस चैनल पर देख सकते हैं, ताकि आप इस बड़े मैच का एक भी रोमांचक पल मिस ना करें।
नीदरलैंड के खिलाफ होने वाले इस मुकाबले से जुड़े सभी ज़रूरी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में विस्तार से मिलने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा सवाल, आपके अनुसार टी20 क्रिकेट में टीम इंडिया का सबसे खतरनाक बल्लेबाज कौन है? क्या वो सूर्य कुमार यादव हैं या कोई और खिलाड़ी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बेहद अहम है। और हाँ दोस्तों, अगर आप भारतीय क्रिकेट से जुड़ी ऐसी ही ताज़ा और दिलचस्प अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आने वाली हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज की ये खास प्रस्तुति, जहां आपको मिलेगा प्लेइंग 11 का विश्लेषण और मैच से जुड़ी हर ज़रूरी जानकारी। सबसे पहले बात करते हैं भारत और नीदरलैंड के बीच खेले जाने वाले इस महत्वपूर्ण मुकाबले के शेड्यूल की। ये रोमांचक मैच 18 फरवरी को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियमों में से एक, इस मैदान पर एक बार फिर दर्शकों की भारी भीड़ देखने को मिल सकती है। भारतीय समय के अनुसार ये मुकाबला शाम 7 बजे शुरू होगा, जबकि टॉस लगभग 6:30 बजे हो सकता है। ये लीग चरण का बेहद अहम मुकाबला है, इसलिए दोनों टीमों के लिए इसकी अहमियत काफ़ी ज़्यादा है। भारतीय टीम जहां अपने अभियान को मजबूत करने के इरादे से उतरेगी, वहीं नीदरलैंड की टीम भी पूरी ताकत झोंकती नजर आएगी। ऐसे में दर्शकों को एक कड़ा और रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं लाइव प्रसारण की। इस मैच का सीधा प्रसारण टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के विभिन्न चैनलों पर किया जाएगा, जहां आप अलग अलग भाषाओं में कमेंट्री का आनंद ले सकते हैं। वहीं मोबाइल या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर यह मुकाबला जियो हॉटस्टार ऐप पर लाइव स्ट्रीम किया जाएगा, यानी आप घर बैठे आसानी से इस शानदार मैच का पूरा मजा उठा सकते हैं। अब नजर डालते हैं भारत और नीदरलैंड के बीच अब तक खेले गए टी20 मुकाबलों के इतिहास पर। आंकड़ों के अनुसार दोनों टीमें इस फॉर्मेट में अब तक सिर्फ एक बार आमने सामने आई हैं, और वो मुकाबला टी20 विश्व कप में खेला गया था। उस मैच में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत हासिल की थी। उस मुकाबले में भारत की बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों ही विभाग पूरी तरह हावी रहे थे, जिससे नीदरलैंड ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। आंकड़ों के लिहाज से भारत का पलड़ा भारी नजर आता है, क्योंकि एक मुकाबले में एक जीत के साथ उसका रिकॉर्ड 100% रहा है। वहीं नीदरलैंड अभी भी भारत के खिलाफ अपनी पहली टी20 जीत का इंतजार कर रही है। हालांकि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और किसी भी दिन परिस्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन अनुभव, संतुलन और बड़े मुकाबलों के दबाव को संभालने की क्षमता के मामले में टीम इंडिया आगे दिखाई देती है। अब बात करते हैं पिच रिपोर्ट की। ये मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां की पिच आमतौर पर बल्लेबाजों के लिए अनुकूल मानी जाती है। शुरुआती ओवरों में नई गेंद से तेज गेंदबाजों को हल्की स्विंग और उछाल मिल सकता है, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है, बल्लेबाजी आसान हो जाती है। इस मैदान पर टी20 मैचों में पहली पारी का औसत स्कोर लगभग 170 से 180 रन के बीच रहा है, जबकि कई बार 200 से ज्यादा का स्कोर भी देखने को मिला है। शाम के मैचों में लक्ष्य का पीछा करने वाली टीमों का रिकॉर्ड बेहतर रहा है, क्योंकि दूसरी पारी में ओस महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ओस के कारण गेंदबाजों की पकड़ कमजोर हो जाती है और स्पिनर्स को कम टर्न मिलता है। हालांकि बीच के ओवरों में विविधता के साथ गेंदबाजी करने वाले गेंदबाज असर डाल सकते हैं। बाउंड्री का आकार बड़ा होने के कारण बल्लेबाजों को सिर्फ ताकत नहीं बल्कि टाइमिंग पर भी ध्यान देना पड़ता है। कुल मिलाकर ये पिच संतुलित है, जहां सही रणनीति और परिस्थिति के अनुसार खेलना जीत की कुंजी साबित हो सकता है। अब बात करते हैं भारतीय टीम की संभावित प्लेइंग 11 की। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने इस मुकाबले के लिए टीम को संतुलित और आक्रामक रूप देने की कोशिश की है। ओपनिंग की जिम्मेदारी विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन को दी गई है, जो इस समय शानदार फॉर्म में है। ईशान नई गेंद के खिलाफ आत्मविश्वास से खेलते हैं और शुरुआती ओवरों में ही गेंदबाजों पर दबाव बना देते हैं। उनका आक्रामक अंदाज टीम को तेज शुरुआत दिलाने में मदद करता है। अब नंबर 2 की जगह पर बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। अभिषेक शर्मा की जगह संजू सैमसन को मौका दिया गया है। पिछले मुकाबलों में अभिषेक उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए, जबकि संजू सैमसन ने नामीबिया के खिलाफ सिर्फ 8 गेंदों में 22 रन बनाकर अपनी उपयोगिता साबित की थी। संजू की आक्रामक बल्लेबाजी और मैदान के चारों ओर शॉट खेलने की क्षमता उन्हें एक खतरनाक विकल्प बनाती है। ऐसे में नीदरलैंड के खिलाफ उनसे तेज और प्रभावी शुरुआत की उम्मीद है। अगर उनके अंतर्राष्ट्रीय टी20 करियर पर नजर डालें तो अब तक उन्होंने 58 मैचों में करीब 1100 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 3 शतक और 3 अर्धशतक देखने को मिले हैं,
जो ये साबित करते हैं कि वो लंबी और प्रभावशाली पारी खेलने की क्षमता रखते हैं। तेज रफ्तार से रन बनाने की उनकी काबिलियत टीम को मजबूत शुरुआत दिलाने में मददगार साबित हो सकती है। कप्तान को उम्मीद होगी कि इस बार संजू सैमसन अपने मौके का पूरा फायदा उठाते हुए टीम को ठोस शुरुआत देंगे और नीदरलैंड के खिलाफ मैच में दबदबा बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे। अब बात करते हैं प्लेइंग 11 में नंबर 3 की पोजीशन की, जहां कप्तान सूर्य कुमार यादव खुद बल्लेबाजी करते नजर आएंगे। पूरे टूर्नामेंट में सूर्य कुमार यादव शानदार फॉर्म में दिखे हैं और उनकी बल्लेबाजी ने हर मैच में अलग छाप छोड़ी है। उन्हें इस फॉर्मेट के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में गिना जाता है। उनकी सबसे बड़ी ताकत है मैदान के चारों ओर शॉट खेलने की क्षमता, चाहे सामने तेज गेंदबाज हो या स्पिनर। सूर्य कुमार यादव किसी के खिलाफ दबाव महसूस नहीं करते। मिड ओवरों में तेजी से रन बनाने की उनकी कला उन्हें बेहद खास बनाती है। जब टीम को रन गति बढ़ाने की जरूरत होती है, तब वे अपने अनोखे शॉट से मैच का रुख बदल देते हैं। उनके आत्मविश्वास और शॉट चयन को देखकर विरोधी गेंदबाज अक्सर अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर हो जाते हैं। इस समय उनकी फॉर्म इतनी शानदार है कि गेंदबाज उनके सामने गेंद डालने से पहले कई बार सोचने को मजबूर हो जाते हैं। उनके T20 आंकड़ों पर नजर डालें तो उन्होंने 107 मुकाबलों में 3100 से ज्यादा रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 25 अर्धशतक और 4 शतक निकले हैं, जो उनके लगातार शानदार प्रदर्शन का प्रमाण है। उनकी स्ट्राइक रेट भी बेहद प्रभावशाली रही है, जो दर्शाती है कि वो सिर्फ टिककर खेलने वाले नहीं, बल्कि तेजी से रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। नंबर 3 पर उनका उतरना टीम को मजबूती के साथ आक्रामकता भी देता है और नीदरलैंड के खिलाफ उनसे एक बड़ी पारी की उम्मीद रहेगी। अब बात करते हैं नंबर 4 की, जहां कप्तान ने बाएं हाथ के दमदार बल्लेबाज तिलक वर्मा पर भरोसा जताया है। पिछले कुछ समय से तिलक वर्मा भारतीय टीम के मिडिल ऑर्डर की मजबूत कड़ी बनकर उभरे हैं। जब भी टीम को बीच की ओवरों में तेजी से रन बनाने की जरूरत पड़ी है, उन्होंने जिम्मेदारी के साथ शानदार पारियां खेली हैं। उनकी बल्लेबाजी में आक्रामकता और समझदारी का बेहतरीन संतुलन देखने को मिलता है। तिलक वर्मा परिस्थिति के अनुसार अपने खेल को ढालने में माहिर हैं। जरूरत पड़ने पर वो धैर्य दिखाते हैं और रन गति बढ़ाने की स्थिति में बड़े शॉट लगाने से पीछे नहीं हटते। स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ उनका फुटवर्क और तेज गेंदबाजों के सामने उनका आत्मविश्वास उन्हें भरोसेमंद बल्लेबाज बनाता है। उनके T20 करियर में 43 मैचों में 1200 से ज्यादा रन शामिल हैं, जिसमें 6 अर्धशतक और 2 शतक भी शामिल हैं। ये दर्शाता है कि वो सिर्फ शुरुआत ही नहीं, बल्कि बड़ी पारी भी खेल सकते हैं। नंबर 3 पर उनकी मौजूदगी टीम की बल्लेबाजी को और संतुलित बनाती है। अब नजर डालते हैं नंबर 4 पर, जहां कप्तान ने भरोसा जताया है रिंकू सिंह पर। रिंकू सिंह को आज के समय में T20 प्रारूप का सबसे भरोसेमंद फिनिशर माना जाता है। जब मैच आखिरी ओवरों में फंस जाता है और टीम को तेजी से रन बनाने की जरूरत होती है, तब उनका बल्ला मानो आग उगलने लगता है। दबाव की स्थिति में वो घबराते नहीं, बल्कि और निडर होकर बल्लेबाजी करते हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत है शांत दिमाग और डेथ ओवरों में बड़े शॉट खेलने की क्षमता। कई बार उन्होंने असंभव लग रहे मुकाबलों का रुख पलटकर टीम को जीत दिलाई है। उनके T20 करियर में 43 मैचों में 650 से ज्यादा रन शामिल हैं, जिसमें 3 अर्धशतक भी हैं। नंबर 5 पर उनकी मौजूदगी टीम को अंत के ओवरों में मजबूती देती है। अब बात करते हैं नंबर 6 की, जहां कप्तान ने जिम्मेदारी सौंपी है दुनिया के बेहतरीन ऑलराउंडर्स में से एक हार्दिक पांड्या को। हार्दिक पांड्या वो खिलाड़ी हैं जो मैदान पर उतरते ही मैच का माहौल बदलने की क्षमता रखते हैं। बल्ले और गेंद दोनों से उनका योगदान टीम के लिए बेहद अहम होता है। जरूरत पड़ने पर वो आक्रामक बल्लेबाजी करते हैं और मुश्किल समय में संयम के साथ पारी संभालते हैं। खासकर अंतिम ओवरों में वे खतरनाक फिनिशर की भूमिका निभाते हैं। गेंदबाजी में भी उनकी मध्यम गति बल्लेबाजों को चकमा देने में सक्षम है। उनके T20 करियर में 132 मैचों में 2100 से ज्यादा रन और 107 से अधिक विकेट शामिल हैं। नंबर 6 पर उनकी मौजूदगी टीम को संतुलन और आत्मविश्वास देती है। अब बात करते हैं नंबर 7 की, जहां कप्तान ने भरोसा जताया है भरोसेमंद ऑलराउंडर अक्षर पटेल पर। अक्षर पटेल भले ही ज्यादा सुर्खियों में ना रहते हों, लेकिन मैदान पर उनका योगदान बेहद महत्वपूर्ण होता है। बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में संतुलन देने की उनकी क्षमता टीम को मजबूती प्रदान करती है। उनका योगदान किसी भी टीम के संतुलन की रीढ़ होता है। इस T20 वर्ल्ड कप में भले ही उन्हें बल्लेबाजी के अधिक मौके नहीं मिले हों, लेकिन अपनी सटीक और किफ़ायती गेंदबाजी से उन्होंने सभी को प्रभावित किया है। अक्षर पटेल की सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो दबाव की परिस्थितियों में भी संयम बनाए रखते हैं। जरूरत पड़ने पर वो ऊपरी क्रम में आकर तेजी से रन जोड़ सकते हैं और टीम की रन गति को बढ़ा सकते हैं। उनके पास बड़े शॉट खेलने की क्षमता भी है,
जिससे वो डेथ ओवरों में बेहद उपयोगी साबित हो सकते हैं। हालांकि उनकी असली पहचान उनकी गेंदबाजी ही है। मिडिल ओवरों में वो बेहद कसी हुई लाइन और लेंथ से गेंदबाजी करते हुए रन रोकते हैं और बल्लेबाजों पर लगातार दबाव बनाए रखते हैं। उनकी गेंदबाजी बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं देती और यही वजह है कि वो अहम समय पर विकेट निकालने में सफल रहते हैं। अगर उनके टी20 करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो अक्षर पटेल ने लगभग 90 मुकाबलों में 700 से अधिक रन बनाए हैं, जिसमें एक अर्धशतक भी शामिल है। वहीं गेंदबाजी में उन्होंने 90 से ज्यादा विकेट लेकर अपने संतुलित ऑलराउंड प्रदर्शन को साबित किया है। नंबर 7 पर उनकी मौजूदगी टीम को गहराई और मजबूती देती है। अब बात करते हैं नंबर 8 की पोजीशन की, जहां कप्तान सूर्य कुमार यादव ने पावर हिटर ऑलराउंडर शिवम दुबे को मौका दिया है। शिवम दुबे उन खिलाड़ियों में शामिल हैं जो कुछ ही गेंदों में मैच की दिशा बदल सकते हैं। खासकर अंतिम ओवरों में उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी विपक्षी टीम के लिए बड़ी चुनौती बन जाती है। वो लंबे छक्के लगाने के लिए मशहूर हैं और जब उनका बल्ला चलता है तो गेंद सीधे दर्शक दीर्घा में पहुंचती है। इस टी20 वर्ल्ड कप में भी उन्होंने कठिन परिस्थितियों में तेजी से रन बनाकर टीम को मजबूत स्थिति तक पहुंचाया है। उनकी बल्लेबाजी में ताकत और आत्मविश्वास साफ झलकता है। वो स्पिन और तेज दोनों तरह की गेंदबाजी के खिलाफ बड़े शॉट खेलने में सक्षम है, जिससे वो मिडिल और डेथ ओवरों के खतरनाक बल्लेबाज बन जाते हैं। सिर्फ बल्ले से ही नहीं बल्कि गेंदबाजी से भी वो टीम को संतुलन देते हैं। जरूरत पड़ने पर मध्यम गति से गेंदबाजी करते हुए महत्वपूर्ण विकेट निकालना उनकी क्षमता में शामिल है। उनके टी20 करियर में 58 मुकाबलों में 780 से अधिक रन और 5 अर्धशतक शामिल हैं, जबकि गेंदबाजी में उन्होंने 27 से ज्यादा विकेट हासिल किए हैं। नंबर 9 की जिम्मेदारी कप्तान ने बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को सौंपी है। पिछले मैच में वो प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं थे, लेकिन इस महत्वपूर्ण मुकाबले में उनकी वापसी ने भारतीय तेज आक्रमण को मजबूती दी है। अर्शदीप नई गेंद से शुरुआत में ही बल्लेबाजों पर दबाव बनाना जानते हैं। उनकी सटीक लाइन और लेंथ बल्लेबाजों को खुलकर खेलने से रोकती है। उनकी सबसे बड़ी खासियत परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालना है। पावर प्ले में विकेट लेना हो या डेथ ओवरों में रन रोकना, दोनों भूमिकाओं में वो प्रभावी साबित होते हैं। उनकी यॉर्कर और गति में बदलाव बल्लेबाजों की लय बिगाड़ देते हैं। अब तक 78 मुकाबलों में 121 विकेट उनके प्रभावशाली प्रदर्शन को दर्शाते हैं। नंबर 10 पर टीम के सबसे भरोसेमंद तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को जिम्मेदारी दी गई है। उनका नाम आते ही विरोधी बल्लेबाज सतर्क हो जाते हैं। डेथ ओवरों में उनकी सटीक यॉर्कर और रफ्तार बल्लेबाजों की रणनीति को विफल कर देती है। उनकी अनोखी गेंदबाजी शैली और नियंत्रण उन्हें बेहद खास बनाता है। नई गेंद से स्विंग हासिल करना हो या अंतिम ओवरों में रन रोकना, वो हर भूमिका में फिट बैठते हैं। अब तक 89 टी20 मुकाबलों में लगभग 110 विकेट उनके नाम है। नंबर 11 पर रहस्यमयी स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को मौका दिया गया है। उनकी गेंदबाजी को पढ़ना बल्लेबाजों के लिए आसान नहीं होता। उनकी गेंद कभी तेज घूमती है, कभी धीमी पड़ती है और कभी सीधी निकल जाती है। यही विविधता उन्हें खास बनाती है। मिडिल ओवरों में वो रन गति पर नियंत्रण रखते हैं और महत्वपूर्ण विकेट निकालते हैं। 39 मुकाबलों में 60 से अधिक विकेट उनके प्रभाव को दर्शाते हैं। तो दोस्तों, नेदरलैंड्स के खिलाफ अंतिम लीग मुकाबले में टीम का संयोजन संतुलित नजर आ रहा है, जिसमें मजबूत बल्लेबाजी, उपयोगी ऑलराउंडर और धारदार गेंदबाजी शामिल है। अब देखना दिलचस्प होगा कि मैदान पर यह संयोजन कितना असरदार साबित होता है। आपकी नज़र में क्या इस प्लेइंग 11 में कोई बदलाव होना चाहिए था?